आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। क्यों और कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये ना मेरे दोस्त कि मैंने आपसे वादा किया था और लगातार बच्चों का कमेंट था, क्योंकि मैंने पिछले साल मैथ में ना मात्र 90 क्वेश्चन करवाए थे। अभी भी सारा का सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे रखा हुआ है और वो 90 क्वेश्चन से ही लघु उत्तरीय में सवाल पूछा गया था। बस फर्क ये था ना कि जहां पे 2 है वहां पे 4 अंक था, जहां पे x है वहां पे y था, लेकिन पूरा का पूरा आपको सेम टू सेम हूबहू उसी प्रकार से पूछा गया था। वो सारा का सारा वीडियो अभी भी यूट्यूब पे रखा हुआ है, लेकिन बच्चे का इतना ज्यादा डिमांड था कि मैं बता नहीं सकता मेरे दोस्त। फिर मुझे लगा ना सर कि इस बार भी कुछ करनी चाहिए। हालांकि मुझे तो करना ही था, बट मैं सोच रहा था कि और लेट से आऊंगा तब तक मैं बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ा दूं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त कि अब की बार 90 को मैंने हटा दिया और कर दिया टॉप 100 क्वेश्चन। और मैं आपसे वादा करता हूं जिनका मैथ कमजोर है, जिनको मैथ वीक है, जिनको लगता है कि मैथ से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है, या फिर जिनको मैथ बहुत ज्यादा आता है, वो सभी बच्चे के लिए मैं ये कहना चाहता हूं ना कि आप ये मैथ में मात्र कितना 100 लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और ये 100 लघु उत्तरीय क्वेश्चन कहने का मतलब है ना मेरे दोस्त कि आपका 30 नंबर पक्का। कहोगे गुरुजी कैसे 30 नंबर पक्का होगा? तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आपके एग्जाम में 50 गो ऑब्जेक्टिव होता है सर, ठीक है। आपके एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 20 नंबर का वैसा क्वेश्चन होता है जो आपको 5 अंक में पूछे जाते हैं। यानी कहने का सेंस है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको 20 नंबर का पूछा जाता है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको कितना नंबर का पूछा जाता है? तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि 30 नंबर का आपको लघु उत्तरीय और 20 नंबर का आपको दीर्घ उत्तरीय और 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मैथ में, और पूरा का पूरा कितना हो गया? 100 नंबर हो गया सर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा फोड़ देंगे, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। बट आज की क्लास को शुरू करने से पहले सेशन को एकदम शेयर कर देना, और क्लास 10th मैथ करके एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां पे जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं, बट रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो हमने साइंस में चला रहा है टॉपर सीरीज, ठीक है, जो कि सुबह में 7 बजे कल देखने को मिलेगा, और फिर हमने सोशल साइंस में चला रहा है टॉप 140 सब्जेक्टिव, ठीक है, और साइंस में हमने टॉप 150 सब्जेक्टिव करवा रहा है। तो वो तमाम क्लासेस करने के बाद मात्र तुम 3 से 4 क्लास करो, और 5वां क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछना कि सच में जो संदीप कुमार पढ़ा रहा है वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अगर जिस दिन आपका दिल बता देगा ना मेरे दोस्त, तभी क्लास करिएगा, छठा वरना छोड़ करके चले जाइएगा। क्योंकि कहता है ना कि तुझे न देखूं। आओ आइएगा सर, आज की क्लास का पहला सवाल क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जरा गौर फरमाइएगा सर, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन को हम फोड़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चा का मैथ वीक है ना, तो ये 100 क्वेश्चन आप रट लो। हालांकि मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको मैथ में 4/2 का मतलब अगर आपको 2 करने आता है, इसका मतलब मैं आपको पूरा का पूरा आपका दिमाग में ठूस दूंगा सर, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। आइएगा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा सर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करो। एकदम सवाल आसान है ना। क्या बोला? 2 बिंदु है, ठीक है। ये पूरा को बिंदु ए कह दीजिए, इस पूरा को क्या कह दीजिए? बिंदु बी कह दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, यहां पे आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। जैसे यहां पे आप सॉल्यूशन लिखिएगा ना, तो हमने क्या कहा कि आप इसको बिंदु ए कहिए, ठीक है, और इसे क्या कहिए? आप बिंदु बी कहिए। आप मेरी बातों को समझिएगा सर। हमने क्या कहा, बिंदु ए हमारा कितना है? ए कॉस कितना? हमारा बिंदु ए क्या है मेरे दोस्त? तो मेरा बिंदु ए जो है ना वो हमारा है ए कॉस कितना? ए। इसके बाद कॉमा क्या है? 0। और बिंदु बी क्या हमारा है? तो 0, ए साइन ए, यही ना है। अब मेरी बातों को समझिएगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि दूरी कैसे निकाला जाता है। बस आपका 5 सेकंड आपका टाइम लूंगा और उससे मैं आपको पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा कोई बिंदु ए है, ठीक है, और ये हमारा क्या बिंदु बी है, ठीक है, और ये जो हमारा है ना वो हमारा x1 है और ये हमारा क्या है? y1 है। ये जो हमारा है वो हमारा x2 है और ये हमारा क्या है? y2 है। और ये दोनों के बीच की क्या निकालना है? दूरी निकालना है। जब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे ना, तो कुछ नहीं करेंगे, रूट अंडर चढ़ाएंगे,
ठीक है। और x1 को x2 के साथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं कि x1 को बाई 2 के साथ माइनस कर दीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। हमने क्या कहा, x का रिलेशन x के साथ, यानी कहने का सेंस है कि x1 माइनस x2 को क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे घटा करके, फिर आपको बाई 1 माइनस क्या कर देंगे, बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। मेरे दोस्त, मेरे यारों, मेरे साथी, यही आपका क्या हो गया, दूरी का सूत्र हो गया। बस इसी पे क्या करना है, इसको बैठा देना है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा सर, ठीक है। आ जाना। हमने क्या कहा, जब आप ए बी का दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब ए बी का दूरी निकालेंगे ना, तो आप इस बात को समझिएगा कि ये पूरा का पूरा लेगा x1 का जगह और ये क्या लेगा, बाई 1 का जगह, ठीक है। ये हमारा किसका जगह लेगा, x2 का जगह लेगा और ये हमारा किसका जगह लेगा, बाई 2 का जगह लेगा। फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2, यानी कहने का सेंस है x1 का वैल्यू कितना है, a cos a, और माइनस कितना करेंगे सर, आपको 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि x1 माइनस x2, तो x1 का वैल्यू ये पूरा और हमारा x2 का वैल्यू ये है, और प्लस में क्या करेंगे, बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 का वैल्यू कितना है 0 और बाई 2 का वैल्यू कितना है, a साइन a है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब मेरे साथ जरा सुनिएगा और इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ए बी बराबर, आप देखना इसको क्या, 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा ये a cos हो जाएगा, तो a cos का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस में a साइन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ये ए बी बराबर क्या होगा, तो आपको रूट अंडर लगाना है। देखो इसका मतलब ये है ना मेरे भाई कि ये cos पे भी स्क्वायर है और ये हमारा a पे भी स्क्वायर है। ऐसा मत समझना कि गुरुजी सिर्फ cos पे स्क्वायर है, नहीं भाई, ये दोनों पे स्क्वायर है। इसका मतलब ये a पे भी स्क्वायर है और ये हमारा cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो माइनस पे अगर पावर सम संख्या होती है ना, निगेटिव नंबर पे पावर अगर सम संख्या होती है, जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये +9 होगा, ना कि -9 करना, ठीक है। अगर यही -3 का क्यू क्या होगा, तो देखो ये निगेटिव नंबर पे पावर क्या है, सम संख्या, तो वैल्यू हमारा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और निगेटिव नंबर पे वैल्यू क्या है हमारा, इवेन नंबर, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या। निगेटिव नंबर पे पावर हमारा विषम संख्या है, तो वैल्यू हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। ये हमारा पावर प्लस में, इसका मतलब हो जाएगा a, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है ये दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर और हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब जरा आइएगा, तो ये हमारा ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर। अब देखो सर एक सिंपल फंडा, अगर आपकी आंख अच्छी है ना, चश्मा नहीं न लगा है रे, और चश्मा की जरूरत है तो हमरो बोलना, हम टीना का चश्मा बड़ा बढ़िया देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, अब क्या करो इसमें a स्क्वायर को कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर a, और प्लस में क्या बचेगा, आपको साइन स्क्वायर a बचेगा। मेरे भाई, मेरे जान, मेरे यार, जरा आप समझो यहाँ से चीजों को हमने कैसे क्या किया। देखो सर आप जरा यहाँ से चीजों को समझना, और आप जरा ये देखो कि ये cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a किसका फॉर्मूला है, तो आप कहोगे गुरुजी, हम कहेंगे कारे, तो इसका वैल्यू 1 होवत है ना, यानी कहने का सेंस है कि ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर गुने 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, यानी बोलने का मतलब है कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर। अब सोचो सर ये स्क्वायर से रूट गला गंगा नहाने, कहने का मतलब है क्या, कि हमारा जो दूरी आ गया है, यानी मेरा कहने का मतलब है जो दूरी आ गया है वो कितना आ गया है, a आ गया है। हमसे पूछा था दूरी क्या होगा, तो हमारा दूरी कितना आ गया, a आ गया। अब जरा बताओ कि मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो ये वाला सवाल की तारीफ में जितना कर दूंगा उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर कि आपके एग्जाम में हमेशा मतलब पूछ ही देता है कि वर्ज गुणन विधि से बनाओ। किस विधि से बनाओ, वर्ज गुणन विधि से बनाओ। वर्ज गुणन विधि से बनाओ किसी भी समीकरण को, वर्ज गुणन विधि से x और y का मान निकालो। आपसे पूछिए देता है कि किसी भी समीकरण को x और y का मान निकालो वर्ज गुणन विधि से, ठीक है। वर्ज गुणन विधि से कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं, जरा गौर करना। सर हमने क्या कहा, मेरे पास 2 समीकरण है, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, आपको 2x और प्लस में क्या है y और बराबर में कितना है 5, ठीक है। दूसरा समीकरण आपको क्या है, 3x है, इसके बाद आपको प्लस में 2y है और बराबर में कितना है 8 है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, सबसे पहले आप क्या करो ना,
सबसे पहले इसको इधर लिखो, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या मैं आपको बताता हूं। देखो इसको ऐसे लिखो 2x और प्लस में कितना y और ये माइनस में 5 इधर आएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, प्लस में कितना 2y लिखेंगे और माइनस में 8 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल फंडा सिंपल रूल लगाना है। एगो बात तो पता होगा और नहीं पता है तो आप चले जाओ द्विघात समीकरण। हमने कल ही क्लास लिया है द्विघात समीकरण का 2 घंटा का महामैराथन क्लासेस, जाके यूट्यूब पे सर्च करना एसके साइंस क्लासेस द्विघात समीकरण 1 शॉट, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर के उसे देख लेना, ठीक है सर। हमने कल ही क्लास लिया, ठीक है। अब जरा आइएगा मेरे साथ, जरा देखिएगा क्या कहता है। कुछ नहीं करना, देखो इसका एक सूत्र होता है a1x प्लस में क्या होता है b1y और बराबर माइनस में क्या बराबर या फिर माइनस में क्या होता है c1 बराबर क्या होता है, प्लस में होता है c1 बराबर क्या होता है 0। फिर होता है a2x, फिर प्लस में क्या होता है हमारा होता है b2y, ठीक है। और हमारा प्लस में क्या होता है हमारा c2 और बराबर में क्या होता है 0 होता है। इस बात से आप यहां पे समझ सकते हो कि x के गुना वाले के a1 कहते हैं, यानी कहने का वैल्यू है कि a1 बराबर कितना हो गया, तो a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान कितना हो गया, तो देखो y के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब हमारा b1 का वैल्यू कितना हो गया 1, c1 का वैल्यू कितना हो गया, तो c1 का वैल्यू आपको माइनस में 5 हो गया, ठीक है। a2 का वैल्यू कितना हो गया, तो a2 का वैल्यू आपको 3 हो गया, b2 का वैल्यू कितना हो गया, तो b2 का वैल्यू आपको 2 हो गया, c2 का वैल्यू कितना हो गया, तो आपको माइनस में 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा यहां तक तो देखो c2 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में आपको 8 हो गया। आप जरा बताओ कि वर्ज गुणन का फॉर्मूला क्या होता है। हमने क्या कहा वर्ज, हमने कहा ना मेरे दोस्त कि वर्ज गुणन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ज गुणन कैसे निकाला जाता है, आप इस बात को समझिएगा सर। देखो कुछ नहीं है, जैसे बोलेगा वर्ज गुणन ना तो ऐसे करना x बट्टा, हमने क्या कहा x बट्टा b1c2, हमने क्या कहा b1c2 माइनस c1b2, हमने क्या कहा, हमने कहा x बट्टा b1c2 माइनस c1b2, इसको याद कर लेना, बराबर y बट्टा c1a2 बराबर y बट्टा c1a2 माइनस में कर देना फिर आपको सर a1c2, हमने क्या कहा सर, देखो x बट्टा b1c2 माइनस में c1b2, ठीक है, फिर बराबर में y बट्टा c1a2 माइनस फिर माइनस में a1c2, ठीक है, बराबर में a1b1, ठीक है, बराबर में 1 बट्टा a1b2, क्या करना a1b2, ठीक है, a1b2 माइनस में आपको फिर क्या b1a2, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। आप इसे क्या कर लेना नोट कर लेना सर, ठीक है। वर्ज गुणन का यही क्या होता है फॉर्मूला होता है। जब भी आपसे पूछेगा वर्ज गुणन से बनाओ, वर्ज गुणन से बनाओ, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, वरना तुम्हारा एग्जामिनर 2 नंबर काट लेगा सर, एकरा में कोई शक नहीं है। फिर मत बोलना कि संदीपा नहीं पढ़ाया था, संदीपा आपके दिल तक ठोका था बट अपने दिल में ठोक करके आप रखा नहीं सर, ठीक है। हाँ आ जाना, हमने क्या कहा सर, जरा मेरी बातों को समझना। हमने क्या कहा x हमको निकालना है तो x बट्टा देखो b1c2, यानी b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 1 है और c2 का मान कितना है, तो माइनस में 8 है, यानी 1 को गुना करना है -8 के साथ, तो कितना हो जाएगा माइनस में आपको 8 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे है c1b2, यानी c1 का वैल्यू कितना माइनस में 5 और b2 का वैल्यू कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में कितना हो जाएगा 10, क्यों, क्योंकि माइनस देखो c1b2 यानी 5 को गुना करना है, -5 को गुना करना है 2 के साथ, तो -10 हो जाएगा, बराबर फिर क्या y बट्टा c1a2, यानी c1 बोले तो कहाँ है, तो c1 का मान देखो यहाँ पे है सर, क्या है c1, इसके बाद क्या है a2, तो c1 यानी -5 को गुना करो 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा माइनस में आपको 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस से माइनस देंगे। a1c2 यानी a1 का मान कितना है 2, फिर c2 का मान कितना है, तो c2 का मान 8 है, देखो 2 को गुना करना -8 के साथ, तो कितना हो जाएगा माइनस में आपको 16 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 1 बट्टा a1b1, a1 का मान कितना है सर 2 और b1 का मान कितना है, सॉरी a1b2, a1 का मान 2 है और b2 का मान कितना है 2, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और माइनस b1a2, b1 का मान कितना 1 है और a2 का मान कितना है सर 3 है, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को कष्ट अगर है तो बता देना सर, आपका सारा का सारा कष्ट मैं दूंगा यूं खत्म कर, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, जब तुम जोड़ो घटाओ खुद से नहीं करोगे सर तो कैसे मैथ को फोड़ोगे, जोड़ घटाओ तो तुमको खुद से करना पड़ेगा ना, और इतना भी नहीं करोगे सर तो मामला बड़ी गड़बड़ है रे भाई, यानी गड़बड़ है रे भाई, ठीक है। आ जाना,
देखो अब क्या करेंगे सर, देखो इसको गुना करो, इसको इससे गुना करो तो माइनस गुने माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा x बट्टा माइनस में 8 और प्लस में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, आ जाइएगा। फिर बराबर में क्या हो जाएगा y बट्टा, ये हमारा देखो माइनस को माइनस से गुना करो, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा माइनस में 15 और प्लस में क्या हो जाएगा 16। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 16, बराबर में क्या हो जाएगा 1 बट्टा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ये क्या हो गया x बट्टा 2, बराबर में क्या हो गया बाई बट्टा 1, बाई बट्टा ये दोनों को घटाओगे तो 1 बचेगा, बराबर में क्या हो गया 1, क्योंकि 1 बट्टा 1 का मतलब 1। ठीक है, अब देखो यहीं से हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कहोगे कैसे गुरुजी, तो देखो क्या करना है, जब x का मान निकालना है ना तो इसके बराबर एक बार इसको कर देना है। ठीक है, यानी x बट्टा हमने क्या कहा सर, हमें करना है x बट्टा 2 बराबर कितना 1, फिर एक बार इसके बराबर उसको कर देना है y बट्टा 1 बराबर 1, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी कहने का सेंस है कि अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 1। आप जरा बता दो कि किसी का औकात है कि एकरा में कोई नंबर काट लेगा 2 में 2? कोई नहीं काटे रे, कोई नहीं काटेगा सर आपका नंबर, मैं वादा करता हूं इतना से कोई नहीं काटेगा सर। बट आप पहले ये बताना कि आपके दिल तक गया कि नहीं गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाना। 3 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिएगा सर, कहता है क्या, हमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला है ना 3 नंबर, क्या कि के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना के संरेखी है। अच्छा, हमें बोला है कि के का कौन सी मान के लिए बिंदु इतना और इतना के क्या है संरेखी है। देखो मेरी बातों को समझना, बिंदु ये जो है ना इसका और इसका क्या है संरेखी है। सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं संरेखी, जब भी सवाल में संरेखी की चर्चा कर देगा ना इसका मतलब आंख को बंद करना। क्या करना, आंख को बंद करना। अब बाबू सोना वाला सपना मत देखना, आंख को बंद करना और आप ये सोचना कि जैसी बोलेगा बिंदु संरेखी है इसका मतलब क्षेत्रफल बराबर 0 है। हमने क्या कहा, जैसा ही बोलेगा बिंदु संरेखी है तो मार देना क्षेत्रफल बराबर 0 है। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा सर कि जब 3 चीजों की जब क्षेत्रफल निकालना होगा ना तो 1/2 इंटू x1 को पकड़ेंगे, फिर करेंगे बाई 2 माइनस बाई 3, आई मीन्स आइएगा। और मैं आपको अपनी भाषा में फॉर्मूला को क्या करता हूं, आपके दिमाग तक ठेल देता हूं। ठीक है, देखो हमारे पास 3 बिंदु है। पहला बिंदु क्या है 2,3, दूसरा बिंदु क्या है मेरे साथी 4,y, अगला बिंदु क्या है मेरे भाई तो 6, माइनस में 3 है। ठीक है, और आप इस बात को पहले समझ लो कि ये बिंदु को मान लिया मैंने a, इस बिंदु को मैंने b कह दिया और इस बिंदु को हमने क्या कह दिया c कह दिया। आई मीन्स मान लो कि इस बिंदु को मैंने c कहा, c कितना हमारा है 6, माइनस में 3। अब इस बात को समझो कि बोला बिंदु संरेखी है। अब जैसा ही बोलेगा बिंदु संरेखी है तो आंख को बंद करेंगे और सपना में नहीं सर हकीकत में बोलेंगे कि क्षेत्रफल क्या होगा 0। हमने क्या कहा, जैसा ही बोलेगा बिंदु संरेखी है तो क्षेत्रफल क्या है 0। इसका मतलब जब क्षेत्रफल 0 है ना तो ये 2 जो है वो हमारा x1 का जगह लेगा और ये जो हमारा है किसका जगह लेगा, आपको y1 का जगह लेगा। ठीक है, आइएगा, ये 4 जो है वो हमारा x2 का जगह लेगा, ये हमारा y2 का जगह लेगा, ये हमारा x3 का जगह लेगा, ये हमारा y3 का जगह लेगा। सर इतना तो हम कर दिए, अब आगे क्या करेंगे। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना वो हमारा होता है 1/2। फिर कहोगे बिल्कुल सही गुरुजी। अब मेरी बातों को समझना, 1/2 जब x1 को पकड़ेंगे ना तो करेंगे, देखो यहां समझना, जिस घर में चोरी करेंगे ना वो घर को छोड़ करके अगला घर वाले में से अगला घर वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमने क्या कहा, हमने x को पकड़ा, हमने क्या किसको पकड़ा, हमने x को पकड़ा। जैसा ही हमने x को पकड़ा है ना हमने ये x1 को पकड़ा, हमने x1 को पकड़ा तो ये y1 को छोड़ देंगे, फिर y2 में से y3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि y2 में से y3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस। अब हम x2 को पकड़ेंगे, जब भी पकड़ेंगे तो x वाले को, y वाले को नहीं पकड़ेंगे। हम x2 को पकड़ेंगे, ठीक है, जब x2 को पकड़ेंगे तो y2 को छोड़ देंगे। ठीक है, जिस घर में चोरी करेंगे उसके पड़ोसी वालों को छोड़ देंगे, अगले घर में घुसेंगे और अगले घर वाले में से अगले घर वाले को क्या कर देना, माइनस कर देना। यानी जब x2 को पकड़ेंगे तो y को छोड़ देंगे और y3 में से y1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर अगले घर में घुसेंगे और x3 को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, x3 को पकड़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, y1 में से y2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि जब x3 को पकड़ेंगे तो y3 को छोड़ देंगे और y1 में से क्या कर देंगे, y2 को माइनस कर देंगे। आप जरा बताओ कि मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी।
आ जाना। अब देखो सर क्या करना है, ये 1/2 है गुना में, कहोगे बिल्कुल गुरुजी, तो उने जाएगा तो भागा में हो जाएगा। यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या होगा, तो x1 का वैल्यू आपको 2 है, ठीक है, x1 का वैल्यू कितना है 2 है। इसके बाद बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 का वैल्यू k और बाई 3 का वैल्यू कितना है आपको, ये है सर हमारा k, यानी कहने का सेंस है कि बाई 2 का वैल्यू कितना है, बाई 2 का वैल्यू आपको k है, तो k में से घटेगा बाई 3 का मान, बाई 3 का मान कितना है -3 है सर, ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है, तो ये x2 का वैल्यू 4 है। फिर बाई 3 में से बाई 1 करेंगे, बाई 3 का वैल्यू कितना है -3, और बाई 1 का वैल्यू कितना है 3, ठीक है सर, आइएगा प्लस x3 को पकड़ेंगे, x3 का वैल्यू कितना है 6, इसमें बाई 1 में से बाई 2 करेंगे, बाई 1 का वैल्यू कितना है 3, और बाई 2 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त आपको k, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब पहले एक बात बताओ कि यहां तक सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, अगर बुझाया तो सर देर किस बात के, शेयर करो ना, लाइक करो ना, सब्सक्राइब करो ना आ जाना सर। देखो अब क्या करना है कि माइनस को माइनस से गुना कर दो, तो कहोगे बिल्कुल गुरुजी हमने कर दिया, तो k प्लस कितना हो गया 3 हो गया। इसके बाद यहां देखो ये -3 तो कितना हो जाएगा सर, ये आपको माइनस में आपको 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आओ इसको करेंगे सर, तो ये कितना हो जाएगा आपको 6×18, 6 से गुना करो तो छोटी है कितना 18, और 6 से गुना करेंगे तो माइनस में आपको 6 के हो जाएगा, बराबर में क्या 0। अच्छा कहोगे सर 1/2 कहां गया, तो 1/2 यहां पे गुना में, और इधर आएगा तो हो जाएगा 0/1/2, और 0 में जब 1/2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमने 1/2 का कहानी खत्म कर दिया। अब इसको गुना करोगे सर तो हो जाएगा 2 के, इसको गुना करोगे सर 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, माइनस में कितना हो जाएगा 24, ये प्लस में कितना हो जाएगा 18, और माइनस में कितना हो जाएगा 6 के, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है मेरे भाई, जरा गौर करना सर। अब देखो इधर समझिएगा क्या हम क्या समझाना क्या चाह रहे हैं, देखो यहां देखना, ये 2 के और माइनस में 6 के, तो 2 के माइनस 6 के बोले तो कितना 4 के माइनस में, ठीक है, आइएगा प्लस में कितना 6 और प्लस में कितना 18, तो 18 और 6 24, यानी कितना हो गया प्लस में आपको 24, और यहाँ पे क्या है माइनस में आपको 24, और बराबर में क्या है 0। यानी देखो प्लस में 24 माइनस में 24 गलत खोपचे में क्या बच गया, माइनस में 4 के बराबर 0, यानी के का वैल्यू कितना हो गया सर आपको 1/-4, सॉरी यहाँ देखना इधर जब आएगा तो कितना हो जाएगा 0/4, माइनस में कितना हो जाएगा 0/4, और 0 संख्या बराबर क्या होता है 0, यानी के का मान क्या हो गया 0। आप जरा बताओ कि आंसर समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। अब जरा बताओ कि मैथ आसान लग रहा है कि नहीं। मैं तो वादा करता हूं ना मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यारों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब तक आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देखूंगा नहीं मेरे दोस्त, तब तक मेरे को चैन का नींद नहीं आएगा सर, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि कई घर में खुशियों का आंसू दिलाना है। जिस घर में सर दुख की आंसू है ना, उस घर में खुशियों की आंसू लाना है, क्योंकि हम लोग ऐसे घर से बिलोंग करते हैं कि हम लोग के परिवार में अगर एक सदस्य बढ़ जाता है ना, तो हम लोग का टेंशन बढ़ जाता है कि उसका खर्चा कैसे चलाना है। तो उस सब परिस्थिति को दूर करना है मेरे दोस्त, और एक सपनों वाली दुनिया में जाना है, और वो पढ़ाई में ही उतनी ताकत है मेरे दोस्त जो आपका तकदीर के साथ साथ आपका तस्वीर को बदल सकता है सर, ठीक है। आप जरा बताओ कि सबको समझ में आ गया, और सबको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 को जरा फोड़िएगा सर। देखो 4 नंबर क्वेश्चन वो फोड़ देगा जो हमारा कल द्विघात समीकरण का महामैराथन क्लास पढ़ा होगा। मैं सच्ची बताता हूं, मैं दिल से बताता हूं मेरे दोस्त, आप अपनी कीमती टाइम 2 घंटा निकाल लो और जाकर के मेरा द्विघात समीकरण का महामैराथन क्लासेस देख लो। ट्रिग्नोमेट्री का भी हमने महामैराथन क्लासेस लिया है, वो सब क्लासेस देखने के बाद आपके इस जन्म में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कंटेंट हमने दिया वो सब क्लासेस में, ठीक है। आ जाना। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के मूल्य बराबर है। अच्छा एक बात जैसा ही सोचना, देखो पकड़ने की तरीका होनी चाहिए ऐसे 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 ऐसे। हाँ हमने क्या कहा, हमें बोला है मूल्य बराबर, हमें बोला है मूल्य बराबर। हमने आपको पहले ही बोला है कि जब क्वेश्चन में कह देगा मूल्य बराबर, एक मतलब डी बराबर 0। ए भाई पहले इक्वेशन लिखो क्या है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन क्या है 2x², इसके बाद क्या है प्लस में आपको है kx, और प्लस में कितना है 3 बराबर 0। आप जरा याद करो, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी सवाल में बोल देगा मूल्य बराबर एक मतलब डी बराबर 0, हमसे बोला के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये सोचो ना सर कि ये किस पे आधारित है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण ax²
प्लस में आपको बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0 पे आधारित है। यानी कहने का सेंस है कि एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए कहते हैं। यानी बोलने का मतलब हमारा है ना मेरे भाई कि ए का मान आपको 2 है और बी का मान आपको के है और सी का मान आपको 3 है। और जब बोला है कि मूल्य बराबर 0, और जब बोलेगा मूल्य बराबर 0 एक मतलब डी बराबर 0, और डी क्या है तो विविक्तर है। ठीक है, हमारा डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में क्या होता है 0। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है के, तो ये हमारा हो जाएगा के का स्क्वायर गुने 4 गुने ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3 और बराबर में क्या है 0। ठीक है, अब यहां से समझिएगा कि के का वैल्यू हमें निकालना ही है। ठीक है, तो के माइनस में कितना चरतिया 12 12 दूनी कितना हो गया 24 माइनस में 24 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, कितना हो गया सर 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूं शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ। ये के स्क्वायर हो गया ना, इसको देखो यहां पे ये 24 है, उधर जाएगा प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी के बराबर कितना हो जाएगा √24 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग कैसे काटेंगे सर, देखो इसको कहेंगे छो चौक कितना 24। ठीक है, 4 ऐसे हो जाएगा। यानी के बराबर कितना हो गया 2√6। आप जरा बताओ किसके आगे प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा था के का मान, हमने के का मान बड़ा आसानी तरीका से, बड़ा भाव तरीका से, बड़ा बेहतरीन तरीका से हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ बताना का चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं सर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि हमने आपको पहले ही से बोल रहा है सर। ठीक है, हमने आपको बहुत पहले से बोल रहे हैं कि जो आपकी आंखों में सपना है सर, शायद वही सपना मेरी भी आंखों में है और शायद यही चीज मैं भी देखना चाहता हूं कि आप टॉपर बनो। ठीक है, जो मैं सर आपको पढ़ा रहा हूं ना ये सब, तो ठीक है ये सब का देखो हमने पीडीएफ नोट्स बना लिया है। ठीक है, और इस पीडीएफ नोट्स इसको तुम यूट्यूब यहीं से नोट कर लो, यूट्यूब से ही नोट कर लो। ठीक है, जो लोग यूट्यूब से नहीं नोट करना चाहते हैं उसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इसी के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल रहा है। ठीक है सर, और एग्जाम सेंटर से निकलना, और एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद मिला लेना क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन बाहर पूछ देगा ना मेरे दोस्त, तो अपने दिल से हमें बाहर निकाल देना। इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूं, जो टीचर खुले आम बोल रहा है कि अगर इससे बाहर पूछेगा तो तुम मुझे बाहर कर देना दिल से। इससे बड़ी चैलेंज कुछ नहीं होती है सर। ठीक है, और देखो सर मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को किस प्रकार से मैंने सोल्यूशन किया है, ये भी पीडीएफ नोट्स जो है ना, ये भी पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सर कि कई रातें जगने के बाद इतना सारा हमने अपने हाथों से लिखा, फिर इसको हमने टाइपिंग करवाया। सोच सकते हो इतना सारा हमने अपने हाथों से लिखा, फिर मैंने इसको टाइपिंग करवाया। और टाइपिंग कराने के बाद मैं आपको यह बता देना चाहता हूं सर कि हम आपके लिए ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ ही प्लस आपको सर गेस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। साइंस में टॉप 150 सब्जेक्टिव मिलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपर सीरीज। सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव मिलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे सर। वो सारे पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला जो नंबर है ना, उसी नंबर पे आपको फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है। ठीक है, आप उसी नंबर पे खुद से भी पेमेंट कर सकते हो या फिर किसी से पेमेंट करवा सकते हो। ठीक है, किसी से करवाने का मतलब है भाई से करा सकते हो, भैया से करवा सकते हो, भाभी से करा सकते हो, साली तो नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप कहीं से भी पेमेंट करवा देना, हमको पेमेंट से मतलब है भाई, बाकी हमको कोई चीज से मतलब नहीं। पेमेंट से मतलब है तुमको क्वेश्चन जाने से मतलब है, क्वेश्चन लड़ाने से मतलब हमको, बाकी तुम क्या कर रहा है नहीं कर रहा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आ जाना। बाकी नहीं पढ़ोगे ना सर तो रात के सपने में आएंगे और तुम्हारे सपना को खराब कर देंगे हम। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो, और पढ़ोगे ना सर तो तुम्हारे सपना को सफल बना देंगे, ये मेरी वादा है सर। समझ गया ना मैंने कहां से कहां तक बोला, हाँ तो लोग समझ गया होगा। तुम लोग ईशान के लिए सारे काफी है। अब समझना सर कि इस पे ज्यादा कॉल मत करिएगा। ठीक है, उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आप जैसा ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा ना तो तुरंत आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा खासियत है कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ठीक है, ब्रास्केट के थ्रू पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा, मेरा नंबर बन करके सर। ठीक है, हाँ ज्यादा कॉल नहीं करिएगा क्योंकि स्टाफ की कमी है मेरे भाई, इसलिए ठीक है कॉल कम करिएगा। आपको काम से मतलब है, जैसा ही स्क्रीनशॉट भेजिएगा 1 मिनट के अंदर में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। ठीक है, हाँ चलो सर आ जाना, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 5 की तरफ आते हैं सर। ठीक है, हम आ जाना। अगला क्वेश्चन का कहा थे रे, तनी गौर फरमाइएगा सर। ठीक है, देखो क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही कहा है ना सर, मैंने तो आपको पहले ही कहा है। 1 सेकेंड सर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, मैंने इसे तो थोड़ा सा सर 1 सेकेंड। अपनों ने लूटा, कहता नहीं अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी,
मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। ठीक है सर, हाँ आओ हमने क्या कहा सर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा, क्वेश्चन नंबर कितना 5 की तरफ। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा सर। हमने क्या कहा, हमने क्वेश्चन कहा ना क्या कि किसी बेलन का व्यास आपका 42 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। सवाल बड़ा ललन टॉप है सर। देखो अगर मैं इसको फिगर बना करके बात करूं ना तो आप सॉल्यूशन लिखिएगा इसके आगे। ठीक है, बिना सॉल्यूशन लिख ले क्वेश्चन को बने हुए नहीं कीजिएगा सर। ठीक है, हाँ आ जाना। अब देखो क्या करना, सबसे पहले आपको एक बेलन बनाना है। हमने आपके सामने ही मैंने एक बेलन बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, बेलन है। ठीक है, आ जाना। ये बेलन है, आप मान लो कि ये बेलन है, मान लो ना कि बेलन है। ठीक है, अब यहां ये समझना है कि बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है। तो देखो ये वाला से ये वाला ऊंचाई, ठीक है, ये वाला इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई कितना है बेलन का, तो बेलन का ऊंचाई आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाना। अब सोचो कि बेलन का व्यास, व्यास कहने का मतलब ये पूरा। ठीक है, इसका मतलब आधा त्रिज्या, आधा त्रिज्या, इसका मतलब व्यास कहने का मतलब पूरा। तो व्यास कितना है, व्यास आपका 42 सेंटीमीटर है, इसका मतलब त्रिज्या कितना है मेरे दोस्त, तो त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। व्यास आपका 42 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है बेलन का आयतन। किसका आयतन पूछा है, हमसे पूछा है ना कि बेलन का आयतन क्या होगा। हमसे पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा, हमसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब जरा आइएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो पते होगा, बचपन का खेल है। अच्छा, पाई का एक चीज और बता देते हैं कि पाई क्या है। तो पाई जो होता है ना मेरे दोस्त, वो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। हमने क्या कहा, पाई जो है वो अब तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये मेरी चैलेंज है सर। ठीक है, बट इतनी इजी चीज है। लोग कहता है पाई क्या है, तो पाई जो है वो वृत्त की परिधि और व्यास का क्या है, परिणाम है, मतलब सॉरी अनुपात है। ठीक है, यानी वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर और व्यास कितना होता है 2r। आर से आर गला खोपचार, 2 से 2 गला गंगा नहाने, कितना बच गया, पाई। यानी पाई क्या है सर, तो वृत्त की परिधि और व्यास का क्या है, अनुपात है। बस तुम अपने तक सीख करके रखना, किसी को और मत सिखाना सबको सिखा देना ताकि सभी का भलाई हो सके। ठीक है, यहाँ पे आर देखो, आर कितना है मेरे दोस्त, 21 है। 21 का मतलब क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर कहने का मतलब है 21 गुने 21। ठीक है, एच कितना है 10। आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहां से आपको काट देना है, 7 से काटेंगे 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा 22 गुने 3 गुने 2 गुने सॉरी 2 नहीं है 21 गुने कितना 10। अब इसको गुना कर देना सर। ठीक है, जब इसको गुना करोगे तो मैं आपको ऐसा बताता हूं कि इसको गुना करोगे ना तो 13,860 सेंटीमीटर क्यू होगा सर। ठीक है, हाँ सेंटीमीटर क्या होगा, क्यू होगा। आई मीन्स मेरा अनुमान ऐसा बताता है कि इतना होगा, बट आप ये बताना कि इसका परफेक्ट गुना यही है या फिर कुछ और होगा। ठीक है, इतना को गुना करेंगे यही आएगा या फिर कुछ और आएगा। आप इस चीज को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा सर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइएगा। 6 नंबर सवाल का कहत है, कथी जहर वाला क्वेश्चन है जी। कहोगे गुरुजी आज सच में मैथ ना बड़ा मजा आ गया मैथ में मजा आया, पढ़ने में मजा आया ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना, आ जाना सर। देखो रीजन क्या है ना मेरे दोस्त कि मैं अभी मेरा एग्जाम चल रहा है सर। ठीक है, तो मैं 1 बजे आता हूँ एग्जाम दे करके सर। ठीक है, तो थोड़ी सी अभी आपका लाइव सेशन नहीं चल पा रहा है। ठीक है, बट आपका प्यार और सपोर्ट जिस प्रकार से मिल रहा है ना, वो मिलता रहना चाहिए। इसके बाद मैं लाइव भी आऊँगा। ठीक है, बट मुझे लगता है जहाँ तक मेरा अनुमान जो बोलता है सर कि बच्चे को सही कंटेंट पहुँचनी चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ाई से मतलब है मेरे दोस्त, आपको मजे लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि अब आपके पास टाइम ना के बराबर, ये 2 महीना टाइम है और यही 2 महीना में आपको बेहतर करना है। ठीक है, तो मजे के चक्कर में मत रहना मेरे दोस्त, आप मजे के चक्कर में मत रहो, आप सही कंटेंट की तलाश करो, सही क्वालिटी की तलाश करो कि कहां हमें सही चीज मिलती है सर। ठीक है, हाँ आ जाना। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, हमने कहा ना कि 2 वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। अच्छा, 2 वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तू कहेगा गुरुजी हमरा मैथ समझ में ना भाई लोग। देखो सच्चे में सर, इर्द गिर्द की जब चर्चा होता है ना, बेलन शंकु की जब चर्चा होती है ना, तो बच्चा आगे से नहीं माथा कलकलाता है, पीछे से कलकलाता है, सर जी ये कैसे बोनी सुनो मैथ हमार भाषा में समझबो तो हमरा पता है।
ठीक है। मैथ टू मैथ की भाषा में नहीं समझोगे, मैथ मेरे भाषा में समझोगे, ये मेरे को पता है सर। देखो सवाल क्या बोला मैं आपको बताता हूं, क्या अपनी भाषा में कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी कहने का सेंस है कि मेरे पास दो वृत्त है, ठीक है, और दोनों वृत्तों की त्रिज्या पता है, लेकिन जब जो वृत्तों की त्रिज्या पता है उसकी परिधि को जोड़ेंगे ना तो एक नया वृत्त बनेगा। तो वो नया वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? आई मीन्स कहने का मतलब है ना कि मान लो कि एगो वृत्त ये है और दूसरा वृत्त क्या है सर, ये है, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या कितना है? 19 सेंटीमीटर, और ये वृत्त की त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर, और ये दोनों वृत्त की परिधि को जोड़े हैं और एगो नया वृत्त बना है सर, ठीक है। हाँ, अब मेरी बातों को समझना कि इसकी त्रिज्या को हमने क्या कहा? R1 कहा। R1 का वैल्यू कितना? 19। इसकी त्रिज्या को हमने क्या कहा? R2 कहा। R2 का वैल्यू कितना है? 9। और इसकी त्रिज्या को हमने क्या कहा? R3 कहा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? R3 निकालना है, ठीक है। कहता है क्या कि दो वृत्तों की त्रिज्या इतना और इतना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अब सोचो सर, कहता है क्या कि ये वाला वृत्त की परिधि और ये वाला वृत्त की परिधि को जब जोड़ेंगे ना तो नया वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। इसका परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई R1 प्लस इसका परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई R2, और बराबर में क्या हो जाएगा सर? ये 2 पाई R हो जाएगा, R3 हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, कितना हो जाएगा? R3। अच्छा बड़ा R है तो बड़े R रहने दो, ठीक है। क्या हो जाएगा? बड़ा R हो जाएगा सर, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना, हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? ये इस वृत्त की परिधि और ये वृत्त की परिधि को हमने जोड़ा तो एगो नया वृत्त की परिधि के बराबर आ गया। देखो यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, तो 2 पाई को क्या कर लो? कॉमन कर लो। यहाँ पे क्या बचेगा? R1 प्लस R2, और बराबर में यहाँ पे क्या हो गया? 2 पाई R हो गया, ठीक है। आप सुंदर सी आंखें में देखना, टीना का चश्मा लगा करके मत देखना। 2 पाई से 2 पाई गला खोपचे में R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू 19 है और R2 का वैल्यू कितना है? 9 है। 19 और 9 को जोड़ोगे ना मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। यानी R बराबर कितना हो गया? 28 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि जो नया वाला वृत्त की त्रिज्या बनेगा वो कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी बोलने का मतलब है कि हमारा नयका जो वृत्त होगा ना उसकी त्रिज्या कितना होगा? 28 सेंटीमीटर होगा। यही हमसे पूछा था सर, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 7 की तरफ। ये 7 नंबर क्वेश्चन सच में ना बड़ा कंटाफ है। देखो ना हमारा पास क्वेश्चन में बड़ा कंटाफ बनने लगा है सर। हाँ, कंटाप मतलब क्वेश्चन, कुछ और सेंस मत लेना क्योंकि मैं ऐसे पगला मास्टर हूँ, ठीक है। हाँ, ऐसा मत तो उल्टा पुल्टा सोच लेना क्योंकि तुम लोग का सोचे जो है ना रे बड़ा ऊपर लेवल का है, ठीक है। हमने क्या कहा सर? हमने कहा ना कि किसी घन का विकर्ण इतना है तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ना मेरे दोस्त कि घन होता कैसा है। देखो मैं आपको घन बना करके दिखा देता हूँ सर, ठीक है, बट मुझे तो बनाने का मन नहीं कर रहा है, बट मैं बना देता हूँ क्योंकि मैं आप सबके ऊपर तरस खा रहा हूँ, ठीक है। रोना मत, मैं बना रहा हूँ सर, ठीक है। हाँ, देखो ये घन है, आपको पता होनी चाहिए घन जो है वो वर्ग से मिलकर के बनता है, तो घन की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है सर, ठीक है। हमें बोला है कि घन का विकर्ण, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि घन का जो विकर्ण होता है ना, घन का जो विकर्ण होता है ना वो कितना होता है? A√3 होता है। ए जहां पे क्या है? भुजा है। हमें घन का विकर्ण दिया हुआ कितना? 9√3 बराबर कितना? A√3, ठीक है। अब देखना यहां से देखो, यहां से देखना कि हमारा √3 से √3 गला खोपचे में, यानी कहने का सेंस है 9 बराबर कितना आ गया? ए आ गया। यानी कहने का मतलब ये होबत है ना कि घन की जो भुजा है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर है ना। तो हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है ना कि हमें बताओ कि घन का कुल पृष्ठ क्या होगा। हमसे पूछा क्या है ना? हमसे पूछा क्या है कि घन का कुल पृष्ठ क्या होगा। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि घन का कुल पृष्ठ क्या होगा। घन का कुल पृष्ठ निकालिए, तो घन का कुल पृष्ठ होता है 6a², ठीक है। यानी 6 गुने a का वैल्यू कितना होगा? 9, यानी 9 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 6 गुने 9 का स्क्वायर कितना? 81, यानी कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, कितना? 9, 8 को क्या कर दो? 6 से गुना कर दो। ये होगा कि नहीं होगा रे? कि हमरे करना पड़ेगा सर? इतना तो करवे करोगे कि कितनों ने करोगे? 48 हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, इतनों नहीं करोगे सर तो मामला बड़ी दिक्कत होगा सर, बाकी आप कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइएगा। शायद मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन की तारीफ मैं नहीं करूं वही अच्छा होगा सर। हाँ, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, क्वेश्चन की तारीफ इसके आंसर में ही है सर। इस क्वेश्चन की जो तारीफ है ना इसकी आंसर मतलब इस क्वेश्चन की जो तारीफ है ना उसकी लैंग्वेज में ही है।
कितना इसका लैंग्वेज को पढ़ा होगा, क्वेश्चन को पढ़ा होगा, और चश्मा अगर पहनता होगा ना वो लड़का तो चश्मा को ऐसे किया होगा और ऐसे फेंका होगा, इसके बाद कहता होगा सो जाओ। क्वेश्चन देख के डरोगे तो जिंदगी में ककरो से लड़ोगे रे। अब ये जब क्वेश्चन से डरोगे तो सोचो बीवी से कितना तो डरेगा। सर तो ये चीजें हैं, ऐसा मत समझना कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, इस सब तुम लोग का बड़ा सेंस होता है समझने की, ठीक है। बट आज आना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कहता है क्या सर, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं ना कि 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है और अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तो 9वां प्रेक्षणों ज्ञात करें। सच में सर सवाल बड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करेंगे। 17 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 20 है। तो सबसे पहले ये सोचो ना मेरे दोस्त, सबसे पहले ये सोचो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, और सबसे पहले ये सोचो ना मेरे यारो, मेरे जिगर, कि यहाँ पे कहता है क्या कि 17 प्रेक्षणों का जो है ना, 17 प्रेक्षणों का जो माध्य है, 17 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो कितना है, तो आपको 20 है, ठीक है। हमने क्या कहा, 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, इसका मतलब 17 प्रेक्षणों का योग क्या होगा, 17 प्रेक्षणों का योग निकाल दो, ठीक है। 17 प्रेक्षणों का योग, अब सोचो सर, जब हमको 17 प्रेक्षणों का योग निकालना होगा ना, तो 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो 17 प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा, तो 20 गुने 17 हो जाएगा, ठीक है। और 20 गुने 17 बोले तो होगा खतरा, संभल के। 20 को जब 17 से गुना करेंगे ना मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। कथित जहर वाला कॉन्सेप्ट है गुरुजी, सॉरी 300 कितना 40 हो जाएगा। अब मेरी बातों को समझना, कहता है 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, यानी 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 हो गया, तो 17 प्रेक्षणों का योग क्या होगा, तो 17 गुने 20 कर देंगे। अब कहता है कि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 23 है। अब लिखो कि प्रथम, बचवा जैसा लिखना रे, प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य, प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य, प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है मेरे यारो, प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य आपको 23 है। अब सोचो मेरे भाई कि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य आपको 23 है, तो प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग बता दो क्या होगा। प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है, तो प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग क्या होगा, तो 9 गुने 23 कर दो, और जब 9 को गुना करेंगे 23 के साथ तो केथी जहर वाला कॉन्सेप्ट आएगा सर। कितना, 9 को 23 से गुना करो, जल्दी से जल्दी गुना करो सर, कहीं 9 तिया 27 हो जाएगा, नहीं कितना 207 हो जाएगा सर, ठीक है। आ जाना। अब क्या है, फिर कहता है कि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है, फिर कहता है कि अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है। अब आना, अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य, अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य, अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य, अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 18 है। अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 18 है। इसका मतलब अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग क्या होगा, जब 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तो 9 प्रेक्षणों का योग क्या होगा, तो 18 गुने 9 कर देंगे, और जब 18 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 18 गुने 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 दूनी 18, कितना 9 ठी 72, ठीक है, 162 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना। देखो सर, आप मेरी बातों को दिल से समझना, ओ भाई समझो ना, हमने क्या कहा कि 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो 17 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 20 गुने 17। प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है, तो प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 9 गुने 23, ठीक है। अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, इसका मतलब अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा इतना। हमें बोला है कि 9वां प्रेक्षण ज्ञात करिए सर। देखो, हमें कैमा प्रेक्षणों ज्ञात बोला है करने के लिए, 9वां प्रेक्षणों ज्ञात करिए, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे सर, देखो मेरी बात को, हमें बोला है 9वां प्रेक्षणों, ठीक है। जब हमको 9वां प्रेक्षणों का माध्य निकालना होगा ना, 9वां प्रेक्षणों का मान निकालना होगा ना, तो मतलब कुल प्रेक्षणों में प्रथम प्रेक्षण और अंतिम प्रेक्षण को जोड़ करके और ये वाला प्रेक्षण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। हमने क्या कहा, जब हमको 9वां प्रेक्षण का माध्य, 9वां प्रेक्षणों का माध्य, 9वां प्रेक्षण का मान जब हमको निकालना है ना, 9वां प्रेक्षण बराबर क्या हो जाएगा, 9वां प्रेक्षण बराबर हो जाएगा प्रथम प्रेक्षणों का माध्य और अंतिम प्रेक्षणों का मान को जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 207 और प्लस में कितना 162, और ये हमारा 17 प्रेक्षणों का मान घटा दो, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 340, ठीक है। हमने क्या कहा, जब 9वां प्रेक्षणों का मान निकालना होगा तो प्रथम प्रेक्षण और अंतिम प्रेक्षण को जोड़ दो, और इसके बाद ऊपर वाला प्रेक्षण को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। हाँ,
आइए इसको जरा जोड़िए, 207 और कितना 169, 207 169, ठीक है। 9 हो गया सर, कितना रुक जाओ, 8 दूनी 16, कितना ऐसे ना होगा जी, जोड़ो इसको, 8 दूनी 16 का 6 हो गया सर, ठीक है। यहाँ पे कितना 6 और ये कितना 7 हो गया, और ये 2 एक कितना 3 हो गया, ठीक है। यानी 300 कितना हो गया सर, ये आपको 76, यही ना, नहीं 62 है ना भाई, रुको 69 नहीं सर, यहाँ पे 62 कर दो, ठीक है। यहाँ पे 162 है ना जी, यहाँ पे 162, तो 162 नु करोगे। अब जोड़ो सर, तो इसको कितना हो जाएगा, 9 हो गया और ये 6 हो गया, इसके बाद ये कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस में कितना 340 हो गया। 169 में 340 को माइनस कर दो, 169 में 340 को माइनस करेंगे सर तो कितना हो जाएगा आपको, 29 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि नोमा प्रेक्षण कितना आ गया, 29 आ गया। हम कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि बुझाया कि नहीं बुझाया। हम ठेठ भाषा में पूछना चाहते हैं कि बुझैलो कि नहीं बुझैलो। बुझाइल छो कि ना बुझाइल छो। बुझाइल छो ने। मैथिली के बड़ा मजे अलग है सर, ठीक है। आई मीन्स मैथिली तो मैं आता नहीं हूँ, मैथिली का हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन मैथिली का मजा ही कुछ और है। आ जाइएगा सर, हमने क्या कहा, हमने कहा है ना सर, नुम्मा नंबर क्वेश्चन कि यदि बिंदु x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। सर हम कहेंगे का, तो समदूरस्थ बार बार काहे आता है सर जी, समदूरस्थ का होबत है सर जी। सुनो मेरी बातों को सर, देखो हमने क्या कहा, एक बिंदु है जो दो बिंदुओं का समदूरस्थ है। मान लो क्या है, एक बिंदु मान लो ये वाला ए है जो क्या है x और y है, ठीक है। ये जो है ना वो दो बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। मान लो हमारा ये बिंदु क्या है, ये P है और ये हमारा क्या है, Q है, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब जो बिंदु A से P होगा वही बिंदु A से Q होगा, मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी 7,1 है और ये हमारा कितना है, 3,5 है। हमने क्या कहा, समदूरस्थ का मतलब होता है कि यहां से यहां जो बिंदु होगा यही वाला यहां से यहां होगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि AP जो होगा वो हमारा AQ के क्या होगा, बराबर होगा। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा कि AP यानी A से P का दूरी निकालो, तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, आपको सर हमारा याद ही नहीं है, तो मार लाठी चूर देंगे सर, ठीक है। हाँ देखो, जब कहेगा दूरी सूत्र कहेगा ना सर, तो आंख बंद करना है और करना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x में से 7 को घटा दो, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर, बराबर में क्या कर दो सर, रूट अंडर कर दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर। इतना से कुछ बाहर ना हुई, ठीक है। रूट से रूट गला खोपचे में गंगा नहाने। x माइनस 7 का होल स्क्वायर कहने का मतलब है x स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस में कितना 14x, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो y स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में कितना हो जाएगा 2y बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये तो रूट से रूट कटिए गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में कितना 6x प्लस में ये y स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और माइनस में कितना हो गया सर, ये आपको 10y हो गया। कितना y हो गया, ये आपको 10y हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को परेशानी है, यहाँ तक किसी को तकलीफ है। x स्क्वायर से x स्क्वायर गला खोपचे में, y स्क्वायर से y स्क्वायर गला ससुराल, ठीक है। अब जरा आइएगा सर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना माइनस में 14x और माइनस में कितना है 2y, ठीक है। हमने क्या कहा, माइनस में 14x और माइनस में कितना है 2y और ये हमारा क्या है प्लस में आपको 49 है, ठीक है। आइएगा बराबर में क्या हो गया, यहाँ पे आपको माइनस में आपको 6x है और इसके बाद क्या है माइनस में आपको 10y है और इसके बाद आपको क्या है मेरे दोस्त 9 और 25 है, ठीक है। यानी 25 और 9 कितना हो जाएगा सर, ये आपको हो जाएगा 34, कितना में प्लस में आपको 34 हो जाएगा सर, ठीक है। इतना ही ना होगा, अरे इतना ही ना होगा, अब भाई इतना ही ना होगा, अगर होगा तो बोलो ना। आओ सर इधर सुनो जरा, ये रुको रुको रुको, ये 49 और एगो होगा यहाँ पे नहीं प्लस 1 हो जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको 50 कर देना। अब देखो कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। ये 50 है, इसको 50 लिखो, ठीक है। यहाँ रुक जाओ, यहाँ पे देखो ये 34 है, प्लस में नहीं आएगा माइनस में 34, यहाँ पे माइनस में 6x है, ये प्लस में 14, ये माइनस में 14 इधर आएगा प्लस में 14x हो जाएगा, ठीक है।
आ जाना, ये प्लस में माइनस में 2 बाई इधर आएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा अब यहाँ समझिएगा, इसको घटाइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा सर आपको ये, हाँ हमारा 1 हो जाएगा सर, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना 8 6 14 नहीं 8x हो जाएगा, इसको करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में आपको 8 बाई हो जाएगा क्योंकि 10 में से 2 घटेगा। अब देखो कि इसमें कौन सी संख्या से पूरी का पूरी भाग लग जाता है, तो 8 से देखो ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा। जब इसको 8 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको 8 से काटेंगे तो 8 एक के बार में कट जाएगा, इसको 8 से काटेंगे तो 8 एक के बार में कट जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 2। हमको यही बोला था संबंध बता दो, तो यही हमारा क्या हो गया संबंध हो गया, x और बाई में x माइनस बाई बराबर कितना 2। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना 10 की तरफ। सर एक बात बताऊं, दिल से बताऊं एक बात, कहोगे गुरुजी बताओ ना, 2 बात बताओ, एक ही बात बताऊं कि 2 बात? 2 बात बताने के लिए पैसा लगेगा, तो लोग पैसा देता नहीं है, पैसा के बदले तो लोग शेयर कर दो, ठीक है। हाँ मैं दोनों बात बता दूंगा सर, ठीक है। आ जाना, देखो कहता है क्या सर मैं आपको बताता हूँ, पहले पढ़ लो ना रे, नहीं पढ़ेगा तो जो है ना वो छोड़ के चल जाएगी, तो पहले पढ़ लो, अगर बात तो सुनना सर। हमने क्या कहा, मेरे पास एक एपी है, ठीक है, क्या है एपी है सर। अब जरा सोचो कि एपी मेरे पास क्या है, तो 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 कितना है 253 है। अब कहो सर कि ये वाला क्वेश्चन मैंने कितना बार आपको पढ़ाया है, कहोगे सर अनगिनत बार तो पढ़ा दिए हो, बट दिल में नहीं गया मास्टर। सच्ची बात है, हम पढ़ाएंगे दिल में नहीं जाएगा, हो सकता है आ जाना, ये इतना है सर। बोला अंतिम से 20वां पद ज्ञात कर दो, कंतिम से करना है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना, कंतिम से मतलब अंतिम से। अब देखो सर, जब इन्हें से चलेंगे ना, जब इन्हें से चलेंगे तो शुरू से चलेंगे, जब इधर से चलेंगे तो शुरू से चलेंगे, और इन्हें से आएंगे तो अंतिम से आएंगे, ठीक है। इसका मतलब जब हम शुरू से चलेंगे, जब हम अंतिम से चलेंगे, जब हम अंतिम से चलेंगे ना, तो a बराबर 1 नंबर में कौन आएगा 253, ठीक है। यानी हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 253। आ जाना, सभी का सभी में कितना का डिफरेंस है, देखो सर सबका सब में कितना का डिफरेंस है, देखो अब देखो समझना, जब हम लोग 3 है, 8 है, 13 है, जब हम लोग शुरू से जाएंगे ना तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, आगे वाला में से पीछे को घटा देते हैं। जब शुरू से निकालते हैं ना तो आगे वाला में से पीछे को घटाते हैं, यानी 8 माइनस 3 करते हैं कितना हो जाएगा 5। लेकिन हम लोग अंतिम से जाएंगे तो 3 में से 8 को घटाएंगे सर, ठीक है। हाँ आ जाना, यानी d का मान क्या हो जाएगा, अंतिम से d का मान क्या होगा, अंतिम से d का मान क्या होगा आपको हो जाएगा 3 माइनस कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा -5। हमसे कैमा पद पूछा है, अंतिम से 20वां पद पूछा है, यानी अंतिम से 20 नंबर पे कौन सा संख्या होगा हमको ये बताना है सर, ठीक है। हाँ आओ, यानी a प्लस कितना हो जाएगा 19d हो जाएगा, ठीक है। यानी a का मान कितना हो जाएगा 253, प्लस में कितना हो जाएगा 19 गुने में कितना -5, यानी कहने का सेंस है कि 253 और 19 पचे 95 लो ठीक है दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत होगा तो फिर हम जिंदा है ना। आ जाना, यानी कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा आंसर। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये तो कोई बना लेगा रे आ जाना, कहता है क्या सर जरा इसको जरा पढ़ना, ये सवाल बड़ा अच्छा है। कहता है एक अर्धवृत्ताकार पार्क है, अर्धवृत्ताकार पार्क कहने का मतलब है ना कि एगो पार्क कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। देखो सर एगो पार्क कुछ इस प्रकार से, ये पूरा वृत्त ये होता है लेकिन ये आधा वृत्त है, ठीक है। तो हमें क्या क्वेश्चन कहा है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है, जिसका परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करें लेकिन इसका परिमाप कितना है, तो इसका परिमाप 360 है। देखो यहां से यहां क्या हो जाएगा त्रिज्या, और यहां से यहां क्या हो जाएगा त्रिज्या, और पूरा जो वृत्त का परिमाप होता है वो 2πr होता है, पूरा वृत्त का परिमाप 2πr होता है। तो आधा वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो आधा वृत्त का परिमाप यहां से यहां क्या हो जाएगा πr हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें बताना है कि अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ कितना 360, यानी अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार पार्क का जो परिमाप होगा ना वो कितना होगा 360 यहाँ दिया हुआ। देखो सर यहां से यहां कितना हो गया πr, और यहां से यहां r, और यहां से यहां r, यानी कितना हो गया सर, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया πr, अब प्लस में कितना 2r, और बराबर में कितना हो गया 360।
यानी कहने का सेंस है ना कि यहाँ भी आर यहाँ भी आर को कर लो कॉमन, तो हो गया पाई प्लस कितना 2 और बराबर में कितना 360। आप इस बात को समझना मेरे दोस्त, कुछ नहीं, देखो एक सिंपल फंडा समझना है कि आर हमको निकालना है, हमको जब तक आर नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं निकलेगा। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है भाई, यहाँ पे 2r था, इसका मतलब ये है 2r का मतलब ये है 2r का मतलब ये है कि यहाँ पे अब 2 बचा है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7 और प्लस में कितना 2 बराबर में कितना हो जाएगा 360, ठीक है। r इंटू यहाँ पे क्या करना है 7 को एलसीएम कर लेना, हो जाएगा 22 प्लस कितना 14 और बराबर में कितना हो जाएगा 360, यानी कितना हो जाएगा r इंटू इस दोनों को जोड़ दो 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा और बट्टे में 7 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 360। यानी कहने का सेंस है कि r बराबर कितना हो जाएगा 360 गुने 7 और बट्टे में कितना 36 है ना। इससे ये गला 10 बार में खोपचे में, कितना बार में गला 10 बार में खोपचे में गया, यानी r बराबर क्या होगा 10 सत्ते 70। यानी कहने का सेंस है कि त्रिज्या कितना आ गया 70, त्रिज्या कितना आ गया 70। लेकिन हमसे क्या बोला अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप हमसे पूछा है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, अर्धवृत्त का हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। अब जरा आइएगा इधर मेरे दोस्त, पाई का मान क्या होगा 22/7 हो जाएगा गुने त्रिज्या कितना है 70 है, तो 70 का मतलब होता है 70 गुने 70 आर स्क्वायर, इसका मतलब 70 गुने 70 ये 2 आ जाएगा, यानी 22 गुने 70 गुने 70 और बट्टे में क्या हो जाएगा 7 गुने कितना 2। अब जरा बताओ सर कि इसको काट छाट के बताओ आंसर कितना आएगा, ठीक है। 7 से काटेंगे 10 सत्ते 70, 10 बार में 2 से काटेंगे सर इसको 11 बार में, यानी कहने का सेंस है 11 गुने 10 गुने कितना 70, 11 गुने 10 गुने कितना 70, यानी कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा और गुने में कितना हो जाएगा सर ये आपको 70, ठीक है। अब इसको जरा गुना कर दो सर, 110 को 70 से गुना करके प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। एक बार सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, इतना इजी इतना अच्छा इतना क्वेश्चन कहां मिलेगा। बट ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसकी तारीफ मैं क्या करूं, क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन बड़ा मैंने अच्छा लैंग्वेज में है, ठीक है रे। आ जाना सर, हमने क्या कहा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ, कहता है कि 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, दोनों पासों पर संख्या का योग 8 आने की क्या प्रायिकता होगा। मैं एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा से बताता हूं, सुन लेना मेरी बातों को सर। पासा का मतलब कुछ नहीं, पासा का मतलब लिडो का गोटी छक्का। हमने क्या कहा लूडो खेला है गांव में या शहर में, या कब तो कुल लोग मोबाइले में खेलता है, मोबाइल में कहाँ इतना मजा आता है, गांव में खेलता था तब ना मजा आता था। 10 को लोग बैठ लेता था, लूडो जब कल चलता था ना सर, तो कहता था 1 चाहे 5 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 2, जब 1 और 2 से मरना रहता था ना, तो 2 4 5 बार लूडो का गोटी को ऐसे गोल लग लिया, मार रहा है 1 2 1 2 1 चाहे 2 1 चाहे 2, अब चाहे 6 आ गया। तो जब हम लूडो के गोटी को ठुनठुनाते थे ना, जब एक गोटी को जब एक पासे को ठुनठुनाते थे, तो चाहे 1 आता था, चाहे 2 आता था, चाहे 3 आता, चाहे 4 आता, चाहे 5 आता, चाहे 6 आता, और जब एक पासे को ठुनठुनाते थे तो 6 चीज आने की संभावना बनता था, ठीक है। यानी टोटल संभावना 6 चीज बनता था आने का, जब एक लूडो की गोटी को ठुनठुनाते थे तब। लेकिन जब 2 पासे को एक साथ उछालेंगे, तो 2 पासे को जब एक साथ उछालेंगे, तो चाहे पहला गोटी पर 1 आएगा, दूसरा पर भी 1 आएगा, हो सकता है पहला पे 1 तो दूसरा पे 2, हो सकता है पहला पे 1 तो दूसरा पे 3, हो सकता है पहला पे 1 तो दूसरा पे 4, हो सकता है पहला पे 1 तो दूसरा पे 5, हो सकता है पहला पे 1 तो दूसरा पे 6, इस प्रकार से आएगा। या फिर हो सकता है पहला पे 2 तो दूसरा पे 1, हो सकता है फिर 2 और 2, फिर हो सकता है 2 और 3, हो सकता है फिर 2 और 4, हो सकता है फिर 2 और 5, हो सकता है या फिर 2 और कितना 6, या फिर हो सकता है 3 और कितना 1, हो सकता है 3 और कितना 2, हो सकता है 3 और कितना 3, हो सकता है 3 और कितना 4, हो सकता है 3 और कितना 5, हो सकता है 3 और कितना 6, या फिर हो सकता है 4,1 4,2, फिर हो सकता है 4,3, हो सकता है 4,4, हो सकता है 4,5, हो सकता है 4,6, हो सकता है 5,1, हो सकता है 5,2, हो सकता है 5,3, हो सकता है 5,4, हो सकता है 5,5, हो सकता है 5,6, हो सकता है 6,1, हो सकता है 6,2, हो सकता है 6,3, हो सकता है 6,4, हो सकता है 6,5, हो सकता है 6,6,
आ जाना। हमसे क्या कहा सर कि दोनों गोटी पे जोड़ने के बाद 8 आने की क्या प्रायिकता होगा। देखो सर इसमें सिर्फ इसमें क्या क्या जोड़ेंगे सर, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या एक इसमें एको को नहीं आने की संभावना है 8। इसमें देखो सर यहाँ पर 8 आने की संभावना है एगो, इसमें एगो 2 और 6 आने की संभावना 8 है। इसके बाद हमारा क्या है सर, इसमें आपको 3 और 5 आने की संभावना है 8। इसके बाद हमारा क्या है, इसमें देखो 8 आने की संभावना है। इसके बाद देखो इसमें 8 आने की संभावना है। इसके बाद देखो यहाँ पे 6 और 2 में 8 आने की संभावना है, ठीक है। यानी टोटल जो है वो 4 बार 8 आने की संभावना है। तो आप पहले ये समझो कि इसमें टोटल आने की संभावना कितना है। तो टोटल को जब गिनोगे ना तो 36 आने की संभावना है, टोटल को 36 चीज आने की संभावना है। लेकिन हमें 8 आने की संभावना कितना है, जोड़ का 8 आने की संभावना कई बार है, तो 4 बार है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 बार आने की संभावना है सर, ठीक है। कितना बार आने की संभावना है, 5 बार आने की संभावना है, ठीक है। हमने क्या कहा, 5 बार आने की संभावना है, 1 2 बार नहीं सर, ये 5 बार आने की संभावना है। यानी कहने का सेंस है कि एनी का वैल्यू कितना हो गया, 5। हमसे क्या पूछा है, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है, एनी बट्टा एनियस, एनी बट्टा एनियस। यानी कहने का मतलब है कितना, 5/36। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बट आप बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर सच में ये क्लास अच्छा लगा या सच में ये क्लास बुरा लगा ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी सर आपके लिए और सुंदर सी क्लास बनाऊं और सुंदर सुंदर सी क्लासेस को आपके लिए हम लेकर के आऊं, इसके लिए आपको प्यार देना होगा, सपोर्ट दिखाना होगा। इसके साइंस क्लासेस परिवार को बहुत आगे तक लेकर के जाना होगा। बाकी सबको दिल से थैंक यू, सभी को दिल से लव यू। देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस। बाकी हमारा प्यार, आपका सपोर्ट, इसके साइंस क्लासेस की खूबसूरती तो आप सब हैं। हमने तो सिर्फ इसके साइंस क्लासेस को एक मतलब आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। प्यार तो आप सब है, खूबसूरती चीज़ तो आप सब है, ठीक है। तो सर एक बात और है कि 8 दिसंबर को बहुत बड़ा, 18 दिसंबर को बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है आपको यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, सारे चीज़ों में आने वाला है सर। तो उस चीज़ को बड़ा एक मतलब जो होता है बड़ा उमंग के साथ आपके साथ ये ऑफर को पेश किया जाएगा। बाकी सबको दिल से थैंक यू, लव यू। मिलते हैं आपको बीच कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।